लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हर जमीन को खरीदने वाला मोटेशन करवाने जाता है तो उससे 5 से 10 हजार रुपया लिया जाता है मोटेशन करने के लिए। इस विभाग में पूरे शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं महोदय, जो इस विभाग में गरीबों के कल्याण के लिए, भूमिहीनों के लिए जो 3 डिसमिल जमीन का प्रावधान किया गया है, उन लोगों का आवास का पैसा भी आ गया है, लेकिन जमीन के अभाव में उनका पैसा लौट जा रहा है महोदय, और गरीबों का मकान नहीं बन पा रहा है महोदय। ये विचार करने का है। और इस पर मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आपके माध्यम से बिहार के सभी भूमिहीनों को जो सरकार ने जो 3 डिसमिल जमीन आवंटन करने का जो घोषणा किया है, उसको जल्द से जल्द आवंटन किया जाए। महोदय, मैं अपना बात रखना चाहता हूं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर। महोदय, इस पर मैं कहना चाहता हूं, पूरे सदन के माननीय लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वाले फूस की छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। महोदय, जो भी पिछड़े अति पिछड़ा के लोग हैं, जहां लोग अपना कार्य करते हैं, जैसे रसोईया हो गए, आशा के लोग हो गए, आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका हो गए, इसमें 99% लोग पिछड़े और अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आप इनकी स्थिति देख लीजिए कि जो सरकार है, बिहार सरकार के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए कितना मानदेय देने का काम किया है। मैं आपसे इस पर भी, मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से कि रसोईया, आशा, सेविका, सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए। महोदय, कल मैं सदन में बैठा था, इसी जगह भाजपा के माननीय विधायक जी का दलितों के समान में छलक रहा था उनके यहाँ। क्या विषय पर बोलिए ना महोदय, विषय पर ही आ रहा है। कल कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है, दलितों के समान में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कहा गया कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन महोदय, जो इस देश की व्यवस्था है, आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से दलितों का जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपके बाहर नहीं निकला। आपने देखा पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति
अपने परिवार सहित गए थे। कहाँ यहाँ राम मंदिर और पूरी का मंदिर हो रहा है? वहां गए थे। अरे पथ निर्माण पे उनको बोलिए, बिहार के बजट पे उनको बोलिए। भारतीय यहाँ जनता पार्टी के लोगों ने ही अपमानित करने का काम बजट किया बढ़िया महोदय। लग रहा है आपको, और बढ़िया आप नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित का सम्मान करता है। बजट पे महोदय, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ना मंदिर में मतलब गई थी, जिनको गर्भ गुफा में नहीं घुसने दिया गया। आप कहते हैं कि मैं दलितों का सम्मान करता हूं। ये कैसा सम्मान है महोदय? ये कैसा सम्मान है महोदय ये दलितों के लिए? अरे बजट पे बोलिए महोदय, जी, विषय पे आइए। महोदय, ये सम्मान कैसा है? वो कल भी भाजपा के लोगों के द्वारा जो बात कहा देख गया, लेंगे कोई जो विषय मैं उसी पर बोल रहा हूं। देख लेंगे। और एक कैसा दलित समान है भाई? यहाँ से दलित का समान का बात निकले और जहाँ समान देना हो वहाँ अपमानित करने का काम करे। एक कैसा दलित समान है? इसके अलावा हमारे राज्य में पिछड़े दलित और ओबीसी लोगों का, अति पिछड़े लोगों का जो स्थिति है महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना करवाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। लेकिन जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक करने के बाद भी महोदय, जो आंकड़ा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित का जो आया है, उनके आंकड़ा के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा महोदय। लेकिन मैं देखता हूं पूरे शासन प्रशासन में, पूरे सचिवालय में जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की जो हिस्सेदारी है महोदय, लगभग 35.4% है। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें हमारी आबादी, ओबीसी, एससी, एसटी का आबादी 85% है और 85% वालों को हिस्सेदारी जो मिला है 35.4% मिला है महोदय। और जिनकी आबादी 15% है, 15% वालों को महोदय 64.6% का हिस्सेदारी शासन प्रशासन और सचिवालय में हर जिला में मिला है। अब आप समझिए महोदय, जब तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शासन प्रशासन में नहीं बैठेंगे तब तक उन लोगों को हक हिस्सा का अधिकार कहां मिलेगा महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नगर निकाय का चुनाव करवाया उसमें आरक्षण तो दिए, लेकिन महोदय जो नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण मिला, जो आरक्षण के तहत चुनाव हुआ, उस आरक्षण को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले कौन है महोदय? और आज कहते हैं कि सबका मैं सबको हिस्सेदारी में देता हूं। एक आरक्षण बर्दाश्त नहीं हो पाया महोदय। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।